नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कलयुगी मां ने दिव्यांग बेटे को मां की ममता से किया वंचित, बुजुर्ग दादी ने लगाया शासन प्रशासन से मदद की गुहार। खंडवा जिले के पुनासा के निकट ग्राम कालियाखेड़ी में एक दिल को झंझोर देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम निवासी श्यामाबाई ने बताया कि उनके बेटे सुभाष मोरे की शादी लव मैरिज कुछ वर्ष पूर्व सीमा केवट से हुई थी, जो कृषि उद्यानिक विभाग में नौकरी करती है। इस दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी है। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों पति पत्नी अलग रहने लगे और दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं। श्यामाबाई ने बताया कि उनका पोता दिव्यांश उम्र 8 वर्ष शारीरिक रूप से दिव्यांग है। उसकी दादी उसकी बुद्धि तो सामान्य है, लेकिन वह चल फिर नहीं सकता, ना ही बिना सहारे के बैठ या करवट सकता है। जन्म के बाद ही से ही उसकी मां का प्यार नहीं मिल पाया। उसकी मां ना तो उससे मिलने आती है और ना ही फ़ोन पर बात करती है। पिता भी कभी कभार ही खर्चा देकर चले जाते हैं। वह दूसरे बच्चों को देखकर मां के प्यार को तरसता है, कूटता है, कलपता है, कुटित होता रहता है, लेकिन दिव्यांश इन बातों के लिए विवश है। उसके माँ बाप के आपसी मनमुटाव की भेंट बेचारा बालक चढ़ गया। माँ ने एक बालिका लालन पालन के लिए ले ली और पिता को दिव्यांश को लेकर इस मामले के बाद माँ कभी मिलने नहीं आई, ना ही कभी बात की। इस उम्र में दादी ने बताया कि पोते की देखभाल पूरी तरह उनके भरोसे है। उनकी खुद की उम्र अब सेवा के लायक रही है और न ही अब कहीं काम पर जा सकती है, लेकिन ऐसे में न तो वह बच्चे की उचित देखभाल कर पा रही है और न ही खुद का गुजारा कर पा रही है। श्यामाबाई ने शासन प्रशासन से मंगलवार जनसुनवाई में कोर्ट में के माध्यम से मांग की है कि बच्चे के माता पिता की तनख्वाह से हर माह कटौती कर कुछ रुपये उनके खाते में भेजे जाए और फिर माँ बाप स्वयं बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी ले। बुजुर्ग दादी का कहना है कि अब मेरी उम्र सेवा करने लायक नहीं है, ना ही कहीं काम पर जा सकती हूँ, ना ही सही से इसका पालन पोषण कर सकती हूँ। शासन प्रशासन मेरी मदद करे ताकि मेरे पोते को माँ बाप से के रहते बेसहारा जीवन न जीना पड़े और मैं भी अपने बुढ़ापे में चैन से जी सकूं। देखें हमारी ये रिपोर्ट। कभी मम्मी ने फ़ोन लगाया हो या कभी मिलने आई हो? अच्छा, और पापा भी नहीं आते हैं कि पापा आते हैं? अच्छा अच्छा, आपका नाम? अच्छा, अभी दादी के पास रह रहे हो? गाँव कालियाखेड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम श्यामाबाई है। पति का नाम? मेरा पति के नाम श्री राम मोरे है। आपके बेटे का नाम? बेटे का नाम सुभाष मोरे है। बहू का? सीमा केवट है। इस बच्चे का नाम? बच्चे का नाम दिव्यांश मोरे। मेरे बेटा बहू है ना, तो वो जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, 9 साल की इसकी उम्र हो गई, जब से पैदा हुआ, जब से बहू ने कभी उसके पास में नहीं रखा, ना ही उसकी कुछ सेवा करी अभी तक। जब से पैदा हुआ, जब से वो बच्चा तो बच्चा, लेकिन मेरी भी नहीं सेवा करने को तैयार है। इसको मैं लेके उनके पास, वो खंडवा रहते हैं, वो सरकारी सर्विस दोनों करते हैं कृषि विभाग में, मियाँ बीवी दोनों, बेटा भी और बहू भी। लेकिन मैं वहाँ लेके जाती हूँ तो बहू बोलती है कि बोले तू निकल जा घर से, मैं नहीं रखूँगी तेरे को, धक्के मार के बाहर निकाल देती है, घर में ताला बंद कर देती है और ड्यूटी चले जाती है। बच्चे को भी नहीं रखती हैं क्या वो? बच्चे को भी नहीं रखती, मेरे को भी नहीं रखती। तू चले जा, तू जहाँ से आई वहाँ से। बच्चा जन्म से ही विकलांग है? जन्म से विकलांग है भैया। बच्चे को, मेरा पति बीमार था, उनको कैंसर हो गई, तो मैं 1 महीने के लिए छोड़ के आई कि बेटा तेरे पास है, तेरे बच्चे को रख लेती है। बच्चे को वो रात में कमरे में बंद करके सुलाती थी। उसके बाद में बच्चे को गिरा दिया, इसका सिर फूट गया, बच्चे का सिर फूट गया, इसको नहलाए भी नहीं, गंदगी हो गई। फिर ये बच्चा बोले कि मेरी दादी के पास मेरे को छोड़ दो, तो ये दादी के पास फिर छोड़ने के लिए लाए, तो बच्चा को मेरे को बहुत गंदगी लगी। मैंने नहलाया धुलाया, ठीक किया, डॉक्टर के पास से मैं दवाई गोली लाई, इसको खिलाई, ठीक किया। उसके बाद में बच्चा ये जाने की बिल्कुल मना करे कि मेरी मम्मी के पास मेरे को मत पहुँचाओ। मेरी मम्मी बहुत मेरे को डांटती है और लेटरिन बाथरूम का बोलता हूँ, फिर भी मेरी मम्मी मेरे को डांटती है। क्या इनकी मम्मी आज तक इनसे मिलने आई? इसकी मम्मी 2 साल से बिल्कुल मिलने जुलने नहीं आती। फ़ोन भी, नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। बच्चा बार बार बोलता है कि मेरी बहन से बात करवाओ, तो वो नंबर देख लेती है। नंबर कभी किसी के मोबाइल से लगाते हैं तो नंबर देख के वो फ़ोन नहीं बात करवाती। मैं बच्चे को लेके उसके घर भी जाती हूँ मिलने के लिए, तो मेरे को घर से बाहर निकाल देती, बोले आने की ज़रूरत नहीं। पड़ोसियों ने हमको पानी पिलाया।
जो अच्छी बच्ची है उसको उसने रख ली है, विकलांग बच्चे को मेरे को देती है, बोले तुम ही रखो इसको। आप बताओ सरकार मेरे को अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं विधवा महिला कहाँ जाऊँ, मैं मजदूरी करने को भी कभी जाऊँ तो बच्चा कहाँ छोड़ के जाऊँ। इसकी परवरिश के लिए आप मैं ये बोल रही हूँ कि सरकार जो भी मेरे को सहायता आप क्या इंसाफ देना चाहते हो, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं एक महिला विधवा महिला को क्या आप सरकार के तरफ से मेरी सहायता करना चाहते हो। मैं गांव की महिला हूँ। जैसा बोलो आप। मेरे बहू और बेटा जो भी है वो मेरे ये बच्चे को और मेरे को उनकी तनख्वाह में से मेरे को तनख्वाह के पैसे दिए जाए तो मैं कम से कम बच्चा और मैं कुछ भी तो खा पी सकती हूँ। आपका नाम? मैं कालियाखेड़ी रहती हूँ, ग्राम कालियाखेड़ी रहती हूँ। मेरा नाम श्यामई बाई है।